नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में हाविंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे थे, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। अब हम इसका सेक्शन 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं जो स्ट्रोक्स हैं जिसके बारे में बताएगी ये किसके लिए हाफ टी को साउंड देगा, इसको हाफ करने से ये डी का साउंड देगा। बिल्कुल क्लियर किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसमें ये 4 स्ट्रोक हैं। सबसे पहले एम, एन, आर और एल, ये 4 हैं। इनको इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि कहाँ पे हम टी के लिए इसको यूज करेंगे हाफ करते समय और कहाँ पे हम डी के लिए। जैसे एम है, सबसे पहले हम एम को लेते हैं। एम को हम नॉर्मली हाफ करते हैं तो ये टी के लिए साउंड करेगा। एम और टी वर्ड है। जैसे हम कोई वर्ड ले लेते, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें मीट, ठीक है। और यहाँ है एम, अगर हम डार्क करके हाफ करेंगे, डार्क करके हाफ करेंगे तो वो डी की साउंड देगा। तो हम इसमें साउंड वर्ड ले सकते हैं मीट। तो मीट ऑन द लाइन, सिंपल। और मीट को बनाते समय हम एम को डार्क करेंगे और हाफ करेंगे तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। एम लाइट टी के लिए और एम डार्क डी के लिए, मीट। ऐसे ही एन को लिया गया है। एन सिंपल आपका जब हाफ करेंगे तो टी के लिए और अगर डार्क करेंगे तो वो डी के लिए। तो हम इसमें वर्ड्स ले लेते हैं नीट, मीट, तो एन डार्क हुआ आपका डी के लिए। नीट जब आया तो एन को डार्क किया और नीट हम सिंपल एन बनाकर हाफ करेंगे। अब आर में क्या कॉन्सेप्ट है? आर में क्या कॉन्सेप्ट है? आर आपका अपवर्ड आर जो है मोस्टली टी के लिए हाफ होता है। अपवर्ड आर आपका टी के लिए होता है और डाउनवर्ड आर जो है आपका हाफ जो होगा वो डी के लिए होगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पार्ट, पेयर्ड, डाउनवर्ड आर हाफ हुआ और डी की साउंड टी। तो अपवर्ड आर टी के लिए, डाउनवर्ड आर डी के लिए साउंड कर रहा है। ऐसे ही एल में है। एल जो ऊपर वाला जो अपवर्ड फॉर्म में जाता है, जब वो हाफ होगा वो टी की साउंड देगा और जब वो डाउनवर्ड फॉर्म में डाउनवर्ड फॉर्म में आएगा तो वो आपका डी की साउंड देगा। तो अब आप एग्जाम्पल देखिए इसमें, पेल्ड, पेल्ड, पेल्ट, पी पेन का डॉट और एल हाफ टी के लिए। पेल्ड में आपका डाउनवर्ड आर एल डार्क हो गया। तो इन 4 वर्ड्स के एम एन आर एल के ये रूल्स हैं कि ये लाइट नॉर्मल अपने एम बनता है तो ये टी के लिए हाफ होगा। अगर एम को हम यही डार्क कर दें तो ये डी के लिए होगा। एन नॉर्मली हाफ है तो टी के लिए है। एन को हमने डार्क करके हाफ किया है तो ये डी के लिए है। पार्ट आर अपवर्ड आपका जो है वो टी के लिए साउंड करेगा। डाउनवर्ड आर आपका हाफ जो होगा वो डी के लिए। वही रूल अप्लाई होता है एल के लिए कि एल जो फॉर्म है अपवर्ड फॉर्म हाफ टी के लिए यूज होता है और डाउनवर्ड आपका एल के लिए। तो इससे आपका टी और डी का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि हमें कब
एल के लिए यूज कर, टी के लिए करना है, कब हमें डी के लिए कैसे लिखते से पढ़ते समय भी कोई मुश्किल नहीं होती। अब इस सेक्शन में एक चीज और है कि जब भी ये जो हमने चारों के चारों पढ़े हैं, अगर इनके बीच में साउंड आ जाए, कोई भी वोवल आ जाए, तो हम ये हाविंग प्रिंसिपल यूज नहीं है। हमने शुरू से ही शॉर्ट में एक पढ़ा है कि जब भी हमने जो एस के, आर के, एल की हुक्स पढ़ी हैं, कि जब इन दोनों हुक्स या साउंड के बीच में कोई वोवल आ जाता है तो ये कॉन्सोनेंट्स अलग अलग बनते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती है। जैसे पैलिट, पेल्ड। अब एल और डी के बीच में ई की साउंड आ गई तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, ये कंप्लीट पैलिट वर्ड बनेगा। मगर पेल्ड में आप डी के लिए डाउनवर्ड यूज करेंगे। जब इनके बीच में साउंड आ जाती है, हुक्स और जो भी आप यूज कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो वो कभी भी आपका शॉर्ट फॉर्म में नहीं बनता। मैरिड, मेयर्ड, तो मेयर्ड आपका हाफ बन जाएगा डाउनवर्ड फॉर्म में, मगर मैरिड जो है पूरा का पूरा आपका आरओडी साउंड बनेगी। ठीक इसी तरह आपका बाकी में भी आर एम का भी ले सकते हैं हम, एन का भी जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर उन एन ओ टी, एम ओ टी के बीच में साउंड आती है तो वो कंप्लीट बनेगा। अब एल, एल का क्या कॉन्सेप्ट है? एल अलोन, बात में क्या कर रही? अलोन। एल अकेला कब हाफ होगा? जब उससे पहले वोवल होगा, जब उससे पहले वोवल होगा। जैसे एल्ड, ओल्ड। अब ये देखिए कि क्या एल का कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी एल पढ़ा कि वो तो डाउनवर्ड हाफ हो रहा था, वो किसी कॉन्सोनेंट के साथ थे, पील्ड, वो कॉन्सोनेंट के साथ थे तो हम एल को डाउनवर्ड फॉर्म भी ले रहे थे। अपवर्ड एल अकेला जब होगा, हाफ जब होगा, वो सिर्फ डी उस केस में होगा जब वॉवल होगी और डी की साउंड देगा। ओल्ड, एल्ड कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज बाकी केस में ये आपका कंप्लीट बनेगा। अब वर्ड आ जाता है सोल्ड, तो ओल्ड से पहले एस का कॉन्सोनेंट आ गया तो ये हाफ नहीं होगा। कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, एल कॉन्सोनेंट के साथ हाफ हो रहे हैं, मैं सिंगल एल की बात कर रही हूँ। सिंगल एल सिर्फ डी के लिए, सिंगल एल सिर्फ डी के लिए हाफ होगा, वो भी किस केस में? कि अगर एल से पहले वोवल या कोई साउंड होगी, जैसे एल्ड, ओल्ड, इनके साथ कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इनसे पहले वोवल है, अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो ये पूरा का पूरा बना। ठीक है, सिंगल एल आप कभी भी हाफ नहीं करेंगे टी के लिए, और अगर उसके पीछे कुछ साउंड है या कुछ सर्कल है, कुछ है, तो भी हाफ नहीं करेंगे, आप कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, एक सिंगल, एक ये एल का रूल हो गया। और नेक्स्ट है जो हम लोगों ने रर और लर की साउंड पढ़ी थी, लर और रर की साउंड पढ़ी थी। डाउनवर्ड एल को हम डार्क करते थे लर की साउंड के लिए, एल को, और डाउनवर्ड आर को हाफ मतलब बनाते थे रर की साउंड के लिए, जैसे पुअरर, पुअरर, और यहां हमने दिया था स्कॉलर। तो ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये जो स्ट्रोक्स हैं, इनको हम टी या डी के लिए हाफ नहीं करेंगे। याद रखिए, ये
कंपाउंड कॉन्सोनेंट टाइप जो दो इकट्ठे साउंड दे रहे हैं, इनको कभी भी टी या डी के लिए हाफ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम एल को हाफ करते हैं तो ये हम ऑलरेडी डाउनवर्ड एल को हाफ दे चुके हैं एल और डी के लिए, तो हम लर प्लस डी लरड के लिए नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है LRD तो वो कंप्लीट ही बनेगा। ठीक है, यहां भी वही केस है। अगर हम आर को डाउनवर्ड आर को हाफ करते हैं तो हम आर हाफ दे चुके हैं आर और डी के लिए डाउनवर्ड, तो इन दैट केस ऑल्सो हम रड कोई वर्ड आता है तो वो कंप्लीट बनेगा, हाफ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये साइन दे चुके हैं जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है। आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं। MNR और L इनको हाफ हमने D और T के लिए साउंड दिया है। तो इन शॉर्ट है कि LR लर की साउंड और रर की साउंड के बाद अगर D की कोई भी साउंड आती है तो वो कंप्लीट ही बनेगा, कोई भी हाविंग प्रिंसिपल इसमें अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें कंपाउंड साउंड, जो हमने MP पढ़े थे हमने अपने कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स वाले चैप्टर में। MP, MB, NG, डार्क, अब ये भी हाफ नहीं होंगे, बिकॉज N को डार्क हमने किया है D के लिए, M को हम डार्क दे चुके हैं D के लिए, तो इन दैट केस MP MB हाफ तब तक नहीं होंगे जब तक इनकी स्टार्टिंग में हुक ना हो। जब तक स्टार्टिंग में जैसे वर्ड है इम्ब्यूड, तो MB बना और D प्रॉपर बना U के साथ। ठीक है, इम्प्यूज भी होता है इसकी जगह, तो भी हम MP बनाते और तो भी हम ये बनाते, ये आपका वर्ड हो गया इम्प्यूज। बिलोंग्ड, B, NG और D प्रॉपर बना है। हम इसको हाफ नहीं कर सकते बिकॉज ये साइन हम ऑलरेडी MN LR को दे चुके हैं। सिर्फ जब अगर ये हुक फॉर्म में है तब ही हम इसको हाफ कर सकते हैं, अगर इनके आगे हुक लग जाए तो। हुक लग जाए जैसे हैम्पर्ड, वर्ड है हैम्पर्ड, अपर एच, अब हम MP के आगे आर की हुक लगा के, MP के आगे आर की हुक लगा के इसे हम हाफ कर सकते हैं MP, क्योंकि सिंगल M डार्क D को दिया हुआ है D के लिए, तो उसके आगे हुक लग गई तो ये एम्पर की साउंड देता है जो हम यूज कर सकते हैं। सिंगल M विदाउट एनी इनिशियल हुक और फाइनली S और फाइनली हुक, हम M को हाफ D के लिए नहीं करेंगे। इम्प्यून्ड, तो MP के साथ N की हुक लगा के हम इसे हाफ कर सकते हैं। फाइनल और इनिशियल कोई भी हुक अगर MP, MB, NG को लगती है तभी ये हाफ होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये 3-4 रूल हैं। अब ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इकट्ठे करेंगे तो ये बहुत कंफ्यूज करेगा। तो पहले आप ये 4 रूल ठीक से देखिए बुक में। ये पेज नंबर पिटमैन की सेकंड सेक्शन का है 107 में है, इसके बारे में आप पढ़िए। इस कोई प्रॉब्लम होगी पूछिए। तो
अभी तक हम लोगों ने यही चार पहले फर्स्ट सेक्शन में सिंपल टीओडी के बारे में पढ़ा, और इसमें ये है कि इन्होंने पर्टिकुलर आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बता दिया, एमपी और ये सब कैसे हाफ होंगे, कब नहीं होंगे, लिमिटेशंस इसकी। तो इसे रिवाइज कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रेस्ट ऑफ जो रह गया हमारा थोड़ा सा, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।